तो क्या लोकसभा चुनाव में पलट जाएगी बाजी? बड़े चुनाव के बड़े युद्ध में कौन कौरव कौन पांडव? अब की बार किसके रास आएगी चुनावी बयार? इन सुलगते सवालों पर चुनाव विश्लेषकों के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। एक और नए नाम से नया घटक तो दूसरी ओर भाजपा के पुराने एनडीए में दोनों की स्थिति का फिलहाल आकलन किया जाए तो भाजपा संकट में आ सकती है। 2019 में हरियाणा की सारी सीटें भाजपा की झोली में डालने वाली जनता मौजूदा समय में सवाल लिए खड़ी है। सवाल ऐसे कि जिनके जवाब से पहले 2019 वाली मोदी लहर, कांग्रेस के प्रति लोगों की बेरुखी और भाजपाइयों के रुख पर अब मंथन करना होगा। माना यह जा रहा है कि सत्तारूढ़ भाजपा के नेता हों या संगठन के पदाधिकारी, सभी की भाषा और व्यवहार अब सामने आने लगा है। एक और एनडीए में बड़े दलों से छिटक कर बनी राजनीतिक पार्टियों के हाथ में 40 से भी कम सांसद हैं, तो 2019 में भाजपा ने कांग्रेस से सीधी टक्कर में 188 सीटों को छीना था। अब ना तो भाजपा की वो स्थिति है और ना ही कांग्रेस इतनी कमजोर है। चुनावी महारथियों का दावा यह है कि इन 188 सीटों का 50% भी कांग्रेस ले लेती है तो भाजपा पर संकट नहीं, महासंकट आ सकता है। अब बात करें हरियाणा की 10 सीटों की, तो इस प्रदेश की जनता देने पर आ जाए तो झोली भर देती है, परंतु रुष्ट हो जाए तो झोली खाली भी कर देती है। फिलहाल की स्थिति पर गौर किया जाए तो हरियाणा की जाट बेल्ट हो या यादव क्षेत्र, गैर जाट हो या दूसरे दलों से जुड़े लोग, भाजपा के लिए मंशा संशय भरी देखी जा रही है। विश्लेषकों का मानना यह है कि भाजपा जाट नेताओं के साथ व्यवहार किसान आंदोलन के जरिए सामने ला चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में जाट नेताओं को प्रदेशाध्यक्ष बनाने के बावजूद भी जाटों को पार्टी से पूरी तरह से नहीं जोड़ पाई। दूसरी ओर चुनावी विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि कांग्रेस का बढ़ता ग्राफ और नया गठबंधन भी ताकतवर नजर आने लगा है। राजनीति के धुरंधरों का यह भी मानना है कि फिलहाल की स्थिति पर गौर किया जाए तो हरियाणा की 10 में से 8 सीटों पर भाजपा के लिए पशोपेश की स्थिति खड़ी हो सकती है, लेकिन बची 2 सीटों पर भी चिंता करने की ज़रूरत है। इसका कारण कांग्रेस का मजबूत होना और हरियाणा में आम आदमी पार्टी व इनेलो के साथ गठजोड़ हुआ तो भाजपा के लिए मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। हरियाणा में जेजेपी और हलोपा से गठजोड़ भाजपा को बड़ा लाभ देगा, ये भी सोचने का विषय है। स्थिति यह है कि जननायक जनता पार्टी खुद को मजबूत करने में जुटी है, तो हरियाणा लोकहित पार्टी भी जिताऊ कैंडिडेट के लिए जमीन तलाशने में जुट गई है। अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन यात्रा ने इनेलो को मजबूत किया है और यह माना जा रहा है कि इनेलो का भाजपा के साथ गठजोड़ होना भी असंभव है। अब बात करते हैं 2024 के हरियाणा में विधानसभा चुनावों की। पिछले लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीट भाजपा की झोली में आने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा की 85 सीट जीतने का दावा कर दिया था, जबकि हरियाणा के भाजपाई अब की बार 75 पार का नारा गुंजायमान कर रहे थे। परंतु भाजपा लोकसभा की 10 सीटें हासिल करने के 5 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव में 40 सीटों पर सिमट गई। भाजपा की वो बयार अब नहीं है। ऐसे में मोदी लहर के बावजूद
विधानसभा में 85 या 75 तो दूर, बहुमत हासिल न होने पर गठबंधन की सरकार चलानी पड़ी। अब राजनीति के जानकारों का यह मानना है कि लोकसभा के बाद आने वाले 2024 के विधानसभा चुनावों में कहीं भाजपा को 40 सीट से भी कम के आंकड़े पर सब्र करना ना पड़े। ये तो है मौजूदा समय का आकलन, जो राजनीति के माहिरों की सोच में है। आने वाले समय में भाजपा कौन-सी राजनीति अपनाती है या कांग्रेस व अनेक दलों का गठबंधन किस अंदाज में सामने आता है, बस इसी पर टिका है चुनावी कुरुक्षेत्र, जिसमें परिणाम के बाद सामने आएगा जनता का तय किया हुआ कि कौरव कौन और पांडव कौन। जनता का वोट रूपी सुदर्शन ही चुनावी रण का फैसला करने वाला है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पेज एट नून चैनल को लाइक करें व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।